महर्षि श्री जी की भक्ति क्या सिर्फ उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है या भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ यत्न करना होगा महाराज जी? बिल्कुल ठीक प्रश्न है। आप सुनिएगा ध्यान से। बड़े महापुरुष का वचन है, जो सिद्ध महापुरुष है। उन्होंने अपने किसी एक शिष्य के लिए लिखा, श्री हरि शरणम पत। बहुत जोर की बात। हम बड़ा एकांत में पढ़ा तो लगा जो चीज जैसे अपने को मीठी लगे ना, तो फिर अपने जनों को परोसी जाती है। ऐसे हमको अच्छा लगा, इसलिए बात हम इसी में आपका उत्तर भी हो जाएगा। मनुष्य जीवन का चरम और परम एकमात्र उद्देश्य है मोक्ष, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति। तीन बातें रखी गई, मोक्ष प्राप्ति या भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम प्राप्ति। ये मनुष्य जीवन का चरम और परम लक्ष्य है। जिस मनुष्य जीवन इस महान उद्देश्य की पूर्ति की साधना में लगा दिया गया, वही मनुष्य जीवन धन्य हुआ, सार्थक हुआ, अन्यथा बेकार गया। मनुष्य जीवन में जो भी आपके पास मिला हुआ है, प्रत्येक सामग्री जैसे बुद्धि, मन, इंद्रियां, धन, परिवार, समय, विद्या, विवेक, ये सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य जीवन में आपको जो कुछ भी मिला हुआ है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तो आपको पूरा प्रयत्न करके इन सब का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अब भगवत प्राप्ति के लिए इनका हम प्रयोग क्या करें? मन, बुद्धि, धन जो भी हमें मिला है, तो बोले मन से निरंतर श्री भगवान के नाम का, रूप का, गुण का चिंतन करो। वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की लीला कथा को कहो, गाओ। और शरीर से जितने भी कार्य होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो सब भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, ऐसी भावना से उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। प्राणी मात्र में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जड़ हो या चैतन्य हो, सब में भगवान है। ऐसी भावना से अच्छी तरह जो तुम्हारे सामने आ जाए उसकी सेवा करो। जो तुम्हारे सामने आ जाए अच्छी तरह सेवा करो। जैसे कोई आपसे बात पूछ रहा है तो बहुत अच्छी तरह उत्तर दीजिए। कोई बीमार है, हो सके तो आप उसकी अच्छी सेवा कीजिए। सब में भगवान विराजमान है। कोई प्यासा है, पानी ला के दे दिया। हम यात्रा में जा रहे हैं, बैठे हैं हम अपने सीट पर, रिजर्व सीट है, लेकिन कोई हमें वृद्ध दिखाई दे रहा है, हम खड़े हो जाते हैं, उसे बैठा देते हैं। सब में भगवत भावना करके कि हमारे भगवान सब जीवों में विराजमान है। जहां जैसी जिसको आवश्यकता हो अच्छी तरह से सेवा करो। समस्त जीवों में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना करके यदि सेवा करोगे तो तुम्हारे हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाएंगे। जब सबके हृदयों में भगवान देखा जाता है तो अपने हृदय में भगवान दिखाई देने लगते हैं। सदा सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए, पर किसी से अपनी सेवा नहीं करानी चाहिए। जब तक शरीर अपना काम करे तब तक अपनी किसी से सेवा नहीं करानी चाहिए। अपने पैर दबवाना, अपने कपड़े धुलवाना या अपने लिए कोई भी कार्य, अपनी सेवा स्वयं करे और दूसरों की सेवा करने का उत्साह रखे। सदा सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए, अपनी सेवा नहीं करानी चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो मान देना चाहिए, दूसरों से मान लेना नहीं चाहिए। सत्कार करना चाहिए, दूसरे से सत्कार कराने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अपने लिए जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें से दूसरों के लिए, जैसे अपने को 100 रुपया प्राप्त हुए, धर्म से प्राप्त हुए,
तो हम 90 रुपया अपने परिवार और अपने लिए खर्च, 10 रुपया हम कहें गौ सेवा, संत सेवा, बीमारों की किसी की सेवा में लगा दे। दूसरों को उदारता पूर्वक अपनी वस्तु का प्रयोग कराना चाहिए। उदारता पूर्वक अपने पास 4 रोटी है, 1 रोटी ली, चिड़िया, गाय, कुत्ता किसी को दे दिया। ये रोज का नियम रखना चाहिए। अपने पास जो कुछ है सब भगवान का है, ये जान करके भगवान ही मेरे सामने इस रूप में आए हैं और उनकी ही दी वस्तु उनको हम दे रहे हैं। इसमें मेरा कोई कहीं भी किंचन मात्र अभिमान जागृत नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी को वस्तु दी। भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को ही दे। तो दीयम वस्तु गोविंदम तो बिमेव समर्पय। बहुत सुंदर बात है, अध्यात्म की है। अगर हम दूसरों का उपकार करते हैं, दूसरों को वस्तु देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो हमें नम्रता बढ़नी चाहिए, अभिमान नहीं। नम्रता बढ़नी चाहिए, अभिमान नहीं। हमने उनको ये दिया, हमने वो सेवा की, हमने इतने बीमारों की सेवा, एक तरह का अहम पुष्ट हो जाता है इसमें भी। तो कह रहे अभिमान नहीं आना चाहिए, नम्रता आनी चाहिए और हर समय प्रसन्नता बढ़नी चाहिए कि हमारा जीवन भगवान की तरफ जा रहा है। किसी को कोई वस्तु देकर उसके बदले में लेने की कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। आपकी वस्तु थी, आपको दे दिया हमें, हे भगवान तो दियम वस्तु गोविंदम तो बिमेव समर्पय। कुछ बदले में लेने की चाह नहीं होनी चाहिए। अपने लोगों की चाह होती है, इतनी तो होती है कि वो मुस्कुरा के हमको धन्यवाद कहे। संसार के भोगों में सुख है, ये बात धीरे धीरे मिटा दो। अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है या भगवत प्राप्ति करना है, ये धारणा जब तक नहीं मिटेगी तब तक संसार के भोग हमें आकर्षित करेंगे और वो क्रियाएं बनेंगी जिससे भगवत विमुक्ता रहेगी, न भगवत प्राप्ति होगी न मोक्ष। इसलिए संसार में सुख है, ये धीरे धीरे धारणा हटाओ। भगवान के नाम में सुख है, भगवान की लीला में सुख है, भगवान के गुणों में सुख है, भगवान के धाम में सुख है, ऐसी भावना करो। ये संसार दुखालय भगवान ने कहा है। इसमें सुखों की लेबिल लगा के दुख बिकता है, लगता है सुख है लेकिन होता दुख है। असुखम दुखालयम दुख योनया, ये शब्द संसार के लिए कहे गए। असुखम, इसमें सुख नहीं है। दुखालयम, ये दुख का आलय है। दुख योनया, इसमें जो भी भोग भोगोगे परिणाम में दुख ही प्राप्त होगा। इस विचार से भगवान में सुख है, ये अंदर भावना बैठा लो, तभी भजन बनेगा। नहीं तो जिसका सुख बुद्धि संसार में होती है तो वही मन जाता, वही चिंतन जाता है, भजन नहीं बनता। दूसरों के अधिकार को मत छीनो, दूसरों के कर्तव्य की रक्षा करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इंद्रियां बहिर्मुख मत रखो, अंतर्मुख रखो। सावधानी पूर्वक निरंतर भगवान का नाम जप करो। मन में प्रमाद मत लाओ, नाम जप करो। सदा उसको जबरदस्ती भगवत चिंतन में लगाए रखो मन को। मन के द्वारा जिसका भगवान नाम जप होता है, शरीर के द्वारा जिसकी भगवत सेवा होती है, वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार, इसी से पाप और दुख बनते हैं। किसी भोग में आसक्ति, किसी व्यक्ति में आसक्ति, कोई भोग की कामना, किसी पद की कामना, धन की कामना, परिवार की ममता, शरीर का अहंकार, विद्या का अहंकार, धन का अहंकार, इन्हीं से पाप बनते हैं। अतएव बहुत सावधानी पूर्वक संसार की आसक्ति, कामना, ममता और अहंकार का भगवान नाम जप और सत्संग के द्वारा इनका नाश कर दो। इनका नाश करने की साधना करनी चाहिए। हमारी कामना नष्ट हो जाए, हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, हमारी ममता नष्ट हो जाए, हमारी आसक्ति नष्ट हो जाए। ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा भगवान के नाम जप से।
कामना भगवत प्रेम की करो कि हे भगवान आपसे हमें प्रेम हो जाए, हे भगवान आप हमें मिल जाओ। ममता केवल भगवान के चरणों में करो। अहंकार इस बात का करो कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ, भगवान मेरे पिता, मैं उनका पुत्र हूँ, भगवान मेरे स्वामी, मैं उनका सेवक हूँ। ऐसी ये जो दूषित आसक्ति है, कामना है, ममता है, अहंकार है, जब तक इसका नाश नहीं होगा तब तक ना भगवत प्रेम प्राप्त होगा, न मोक्ष प्राप्त होगा, न भगवत प्राप्ति होगी। धन, पद, स्वास्थ्य, ऊंची जाति में जन्म लेना, विद्या लेना, विद्वान होना, ये सब अहंकार पैदा करते हैं। जिनमें अहंकार न हो और अपने को सबसे छोटा समझे, ये होने पर भी वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्राणी से कभी द्वेष तो करो मती, तुमसे जो द्वेष करे उससे मित्रता का व्यवहार करो। बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति का मार्ग। किसी भी प्राणी से द्वेष करो मती, वो तुमसे द्वेष करे तो तुम मित्रता का व्यवहार करो। वो हमसे द्वेष कर रहा है और हम उससे मित्रता का व्यवहार करें, तभी भगवत प्राप्ति होगी, तभी भगवत प्रेम प्राप्त होगा। जब तुम्हें दुख दे, ये बिल्कुल उल्टा है, जब तुम्हें कोई दुख दे तो करुणा में भगवान का मंगल विधान समझो, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं। और बन जाए तो उसको सुख देने की चेष्टा करो जो तुम्हें दुख दे रहा है। करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। देखो शरीर से प्राण कब चले जाएं पता नहीं, इसलिए पूरी तैयारी कर लो जिससे इसी जन्म में जितना हमारा जीवन है इसी में भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो न जाने किस योनि में जाना पड़ेगा, न जाने कहाँ कहाँ हमें घूमना पड़ेगा, नरक स्वर्ग अपवर्ग कहाँ कहाँ भागना पड़ेगा। तुम्हें हम नियम बताते हैं, आवश्यक हो तो बोलना, नहीं तो मौन रहना। जी, ब्रिजवास मिल गया है, सर्व समर्थ गुरुदेव मिल गए हैं, महामहिम नाम मिल गया है, राधा रानी की बहुत कृपा है, लेकिन हृदय में महाराज जी अभी वो व्याकुलता जो होनी चाहिए, वो परिवर्तन जो होना चाहिए, वो नहीं आ रहा। धीरे 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 सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन हित गुरुगार। अपना संपूर्ण जीवन समर्पित हो जाए, फिर हमारा परिवर्तन इतनी जोर का होता है कि पूछो मत। हमारे समर्पण में जब तक कमी होती तभी होती। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुत दार देह में मत अर्जय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। तो एक अहमता ममता को हमें श्री जी के चरणों में समर्पित करना है, और ये बड़ी कठिन है अहमता ममता समर्पित। जैसे सब कुछ समर्पण कर दिया तो उसका अभिमान है कि सब कुछ समर्पित कर दिया। ये अभिमान रूपी रोग से पिंड छुटाना बहुत कठिन पड़ता है। और संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, समस्त दुखों को प्रदान करने वाला अभिमान है। जिस अभिमान में साधना का अंक जुड़ जाता है, अब वो हटाना बड़ा मुश्किल है। दैन्य आए बिना भगवान के दरबार में प्रवेश नहीं है। ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो श्री भगवान। एकदम अपने को तृण से भी नीच मानना, सब में भगवान को देखना, सबको नमस्कार करना, निरंतर नाम जप करना, गुरुदेव की आज्ञा में रहना, अभी सब ठीक हो जाएगा। जो साधन बने वो हमारा नहीं, गुरुदेव की कृपा से बना है और गुरुदेव का है। प्रभु की कृपा से बना, प्रभु का। मैं साधन करने योग्य नहीं हूँ, मेरी क्षमता क्या कि मैं साधना कर लूँ, भगवान ने करवाई, गुरुदेव ने करवाई। ऐसी हृदय में भावना हो तो धीरे धीरे फिर हृदय भगवान का स्वरूप प्रकाशित करता है। हृदय में ही भगवान छुपे हैं ना। सबके हृदय अछत अविकारी, निर्विकार अविनाशी परमात्मा सबके हृदय में छुपा है। जब अहंकार हमारा धीरे धीरे कम होता है या नष्ट होने लगता है, दैन्यता बढ़ने लगती है, तब हमारे अंदर व्याकुलता आती है
हे प्रभु, इतने दिन हो गए, आज का भी दिन गया, आज की भी शाम गई, आप मिले नहीं, कैसे मिलोगे, कब मिलो। वो हृदय नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। फिर वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है, उसके अंदर एक जलन पैदा हो जाती है। प्रभु के बिना देखे उसको एक दुखद जीवन व्यतीत करने का ऐसा अनुभव होता है कि हर शीतल हवा चल लोग उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसको जलन पैदा हो रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मतलब जो अच्छा लगने वाला है वो सब खत्म हो जाता है। एक रास्ता केवल रह जाता है, कोई मुझे भगवान से मिला दे, कोई मुझे उनके दर्शन करा दे, कोई उनकी बात सुना दे। तो इसीलिए उसको भगवान के भक्त प्राण प्यारे लगने लगते हैं, क्योंकि उसकी विरहाग्नि को शीतल करने के लिए भगवान की चर्चा ही है। तो कथामृतम तप्त जीवनम, भगवान की चर्चा, भगवान की बात, भगवान। तो हम नाम जप करें, गुरु की शरण में रहें, और जो साधन बने वो भगवान की कृपा से बन रहा है ऐसा अनुभव करें, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाए। अहंकार नष्ट हुआ कि भगवत राज्य में प्रवेश हो जाता है। देहाभिमान ही भगवत राज्य में प्रवेश नहीं होने दे रहा। इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, देहाभिमान नष्ट हो जाए, बस सारी बात बन जाएगी। जंगम योगियों के द्वारा शिव जी के नए मंदिर के लिए जब शिवलिंग का नाम पूछा गया तो आपने आनंदेश्वर महादेव का नाम दिया। तो महाराज जी उनकी कथा में आता है कि कानपुर का जो आनंदेश्वर धाम मंदिर है महाभारत काल का है और इसकी स्थापना दानवीर कर्ण द्वारा पूजा किए जाने पर हुई थी। और एक मान्यता के अनुसार एक गाय जिसका नाम आनंदी था प्रतिदिन एक टीले पर जाकर अपना दुग्ध चढ़ाती थी। जब ग्रामीण वासियों को पता लगा तो उन्होंने उसकी खुदाई कराई तो वहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए, जिसके कारण इस नाम का नाम ये पड़ा। महाराज जी ये कह रहे थे कि आपका कोई इसमें याद छिपी हुई है आनंद? हमें तो ये पता भी नहीं था कि हमारी उस समय स्मृति कोई ऐसी नहीं, कोई ऐसी स्मृति सहज में आ गया, सहज में आ गया आनंदेश्वर महादेव। और कुछ ऐसा नहीं कि हम कोई किसी कथा से संपर्कित। आप सुना रहे हो तो अब पता हो रहा है, नहीं तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता था। और स्वाभाविक कैसे था, स्वाभाविक भगवत प्रेरित था, भगवत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या अज्ञानतावश घोर अपराध हो जाए फिर उसी अपराध को बार बार किया जाए तो वो अपराध क्षम्य नहीं है महाराज जी? तो महाराज जी जब वो अपराध का बोध हुआ अभी अंतर मन में तो बहुत पश्चाताप हो रहा है महाराज जी, अब कौन सा साधन करूं? पहला ये कि आजीवन में कभी हमसे अब वो पाप होगा नहीं। पहला नियम ले, आजीवन में वो पाप होगा नहीं। और वो पाप की गरुता किसी महापुरुष को बताए कि हमसे कौन सा पाप हुआ है, फिर उसके अनुसार वो प्रायश्चित का निर्णय करे। क्योंकि ऐसे पाप की लघुता और गरुता देखकर ही प्रायश्चित का उसमें निर्णय होता है। पर शुरुआत उसकी ऐसी होगी, अब लो नसानी अब नानु सही हो, आज तक की आप कभी नहीं करूंगा, और फिर आगे प्रायश्चित करे तो वो पाप नष्ट हो सकता है। महाराज जी एक अज्ञानी जीव कैसे जाने कि उसके गुरु ने रूप बदला है, वह उनके नए रूप को कैसे पहचाने? मैं जहां हूं वहां सही हूं या अपने अभ्यास को पुष्ट करूं, या मेरे नए गुरु रूप में आप विराजमान होकर मेरा आगे का बचा हुआ मार्ग संभालेंगे? नहीं, अपने को चाहिए ऐसे रखना चाहिए। जो आपको गुरु मंत्र मिला, किसका प्रश्न है? जो आपको गुरु मंत्र मिला हो पहले, जो आपके पहले गुरु हो, आप उन्हीं को गुरु मानिए, वही गुरु मंत्र जपिए और खूब परमार्थ में आगे बढ़िए। गुरु बदलने की जरूरत क्या है? बाबा मुझे आप में गुरु दिखते हो बाबा। नहीं, आपने गुरु मंत्र लिया है कहीं? बाबा वो ज्ञान मार्ग का है, उसका मतलब यह है कि वो मैं ही हूँ। और महाराज जी जो आप भक्ति मार्ग बताते हो उसमें ज्यादा मन लगता है मेरा, मुझे लगता है दास स्वभाव है आपकी कृपा से। हाँ, पर गुरु की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु जैसे आपने आज्ञा करी थी कि गुरु रूप बदल लेते हैं एक स्टेज के बाद, तो वही मेरे अंदर डाउट था, तो मैं वही आपसे पूछ, महाराज जी मुझे तो ज्ञान ही नहीं है, आप जैसी आज्ञा दोगे महाराज जी मैं वैसे ही चलूंगा। आपने प्रगट में किसी से दीक्षा ली थी क्या? बचपन महाराज जी मेरे दादाजी बचपन से गुरु जी को मानते हैं, तो बचपन में मुझे उनसे दीक्षा दिलवा दी थी। अब बचपन में क्या होता है, हमारा ज्ञान तो विकास होता नहीं, तो एक क्रिया मात्र हो जाती है। गुरु का मतलब होता है जब हम अपने दिमाग से चयन करते हैं। हमारी जहाँ श्रद्धा होती है, हमारा दिमाग जहाँ चयन करता है, हम फिर वो गुरु मानते। अब गुरु ऐसे थोड़ी छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए किसी से दीक्षा दिला दो, मान लो 8, 10, 12 वर्ष के बच्चे, उसका ज्ञान का विकास तो हुआ नहीं, वो क्या जाने, वो तो बस ऐसे
अब जैसे आप जान रहे हो तो आपके ज्ञान का विकास हो रहा है कि हम किस भाव के पथिक हैं, हम किस मार्ग में जाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। अब जो गुरु चयन करोगे, वास्तविक गुरु अभी होता है, वो तो बालवत होता है उसमें। अब तो जो वचन मानो, आज्ञा का पालन करो, बस चल लो। भगवान वही एक है, गुरु एक है, वही परमात्मा एक है, गुरु वही रूप धारण करता है। तो राधा नाम जप करो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो, वाणी जी का पाठ करो, खूब नाम जप करते हुए चलो।